हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी राइटिंग। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि स्टोरी राइटिंग कैसे बनाया जाता है, यानी कि आपने स्टोरी को कैसे लिखना है। ठीक है, तो हमारा जो स्टोरी का है मेन टॉपिक है ये है डू गुड हैव गुड, यानी कि कर भला हो भला। जब भी आप स्टोरी हो या कुछ भी हो ट्रांसलेशन करना हो इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में, तो सबसे पहले उसको हमने क्या करना है, हिंदी को हमने अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। ठीक है ना। अगर आप अपने आप खुद ही बनाना चाहते हो तो अपने माइंड में पहले स्टोरी को बनाना है, तब जाके आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम स्टोरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक बार एक मधुमक्खी थी, उसे प्यास लगी, वह नदी में चली गई, वह नदी में गिर गई, वह मरने वाली थी। एक कबूतर ने देखा, उसने एक पत्ती को पानी में फेंक दिया, मधुमक्खी उस पर चढ़ गई, उसकी जान बच गई, वह उड़ गई। कुछ दिन बाद एक शिकारी आया, उसने कबूतर को देखा, उसने कबूतर को निशाना बनाया, मधुमक्खी ने यह सब देखा, उसने शिकारी को डंक मार दिया, उसकी बंदूक नीचे गिर गई, कबूतर उड़ गई, उसने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया, शिक्षा कर भला हो भला। ठीक है, तो आपने स्टोरी को पहले पढ़ना है। अब हमें इस स्टोरी पढ़ के क्या लगा, हमें स्टोरी पढ़ के ये पता चला कि यहाँ पे जो भी स्टोरी है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही हो रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे हो रहा है कहानी में, जो भी हमारा एक्शन हो रहा है ये सारा पास्ट टेंस में ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। आपने जो पीछे मैंने वीडियो भेजा था पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वही जो रूल है हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। उसका रूल क्या बोलता है, पास्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो वीडियो में एक बार जाके टेंस देख लेना, हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका यहाँ पे रूल दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। कहानी का हमारा क्या है, स्टोरी क्या है हमारा, डू गुड हैव गुड। ओके, अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले हम एक एक करके बना लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक बार एक मधुमक्खी थी, एक बार एक मधुमक्खी की थी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बार को लिखते हैं हम वंस देयर वॉज अ बी। एक बार एक मधुमक्खी थी, उसे प्यास लगी, उसे प्यास लगी, शी सब्जेक्ट हो गया शी प्लस सेकंड फॉर्म, प्यास लगना यानी कि महसूस करना, फील, तो फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, शी फेल्ट थर्स्टी, शी फेल्ट थर्स्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह नदी में चली गई, वह नदी में चली गई, शी सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना का है, जाना को बोलते हैं इंग्लिश में सेकंड फॉर्म में वेंट, गो वेंट गॉन, शी वेंट टू द रिवर। ठीक है, उसके बाद वह नदी में गिर गई, गिरना को क्या बोलते हैं, फॉल, तो यहाँ लिखेंगे शी, फॉल का सेकंड फॉर्म होगा फेल, शी फेल, नदी के अंदर गिर गई तो इनटू लिखेंगे, इनटू द रिवर। यहाँ पे इन नहीं करना है, आपने इनटू करना है। इनटू का मतलब कि नदी के अंदर गिर गए, पानी के अंदर। ठीक है ना, अगर पानी के ऊपर ही है तो इन कर सकते हैं हम, पानी के अंदर चली गई वो, इनटू द रिवर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वह नदी में गिर गई, वह मरने वाली थी, ये है ना, वह मरने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू डाई, शी वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने वाली थी। उसके बाद है एक कबूतर ने देखा, एक कबूतर ने देखा, तो एक कबूतर के लिए अ लिखेंगे, कबूतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डव, अ डव देखा, सी का सेकंड फॉर्म बनेगा सॉ। वेल, उसने एक पत्ती को पानी में फेंक दिया, उसने एक पत्ती को पानी में फेंक दिया, लिखेंगे शी, फेंकना को बोलते हैं थ्रो, थ्रो का सेकंड फॉर्म बनेगा थ्रू, शी थ्रू द लीफ into the water। ठीक है, she threw the leaf into the water। उसके बाद मधुमक्खी उस पर चढ़ गई, मधुमक्खी उस पर
चढ़ गई, तो यहाँ लिखेंगे द बी गॉट ऑन टू इट, ऑन टू इट यानी कि उस पर चढ़ना को बोलेंगे गॉट ऑन, यानी कि गेट ऑन, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लगाया गेट का, गॉट ऑन टू इट। उसकी जान बच गई, उसकी जान बच गई मीन्स यहाँ लिखेंगे हर लाइफ वॉज सेव्ड, हर लाइफ वॉज सेव्ड। वह उड़ गई, शी, उड़ना को बोलते हैं फ्लाई, सेकंड फॉर्म क्या बनेगा फ्लू, FLEW, शी फ्लू अवे, ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो इसको ध्यान से देखना है, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना है, जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कुछ दिन बाद एक शिकारी आया, कुछ दिन बाद मीन्स यहाँ लिखेंगे आफ्टर some days, after some days a hunter came, after some days a hunter came, उसने कबूतर को देखा, he saw the dove, उसने कबूतर को देखा, उसने कबूतर को निशाना बनाया, निशाना बनाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में एम्ड, ठीक है ना, उसने कबूतर को निशाना बनाया, ही एम्ड एट द डव। अब एट क्यों लगा, क्योंकि कबूतर के ऊपर हमारा निशाना है एट, यानी किसी के ऊपर निशाना ताकना को लगाते हैं तो हमेशा एट लगेगा, ठीक है ना, निशाना बनाया। मधुमक्खी ने यह सब देखा, मधुमक्खी ने यह सब देखा, तो यहाँ लिखेंगे द बी सॉ, ये सब के लिए बोलते हैं ऑल दिस, ठीक है, मधुमक्खी ने ये सब देखा। उसने शिकारी को डंक मार दिया, उसने, शी, डंक को बोलते हैं इंग्लिश में स्टंग, जो इस तरह का वर्ड आ रहा है ना इसको नोट कर लेना है, ठीक है, द शी स्टंग द हंटर, ठीक है, उसने शिकारी को डंक मारा। नेक्स्ट है उसकी बंदूक नीचे गिर गई, उसकी बंदूक नीचे गिर गई, तो यहाँ लिखेंगे हिज गन फेल डाउन, उसकी बंदूक नीचे गिर गई। कबूतर उड़ गई, कबूतर उड़ गई को लिखेंगे द डव फ्लू अवे, ठीक है। उसने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया, उसने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया, शी थैंक्ड, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, थैंक्ड द, किसको दिया, डव को, ठीक है। ओके, तो ये बन गया हमारा स्टोरी। उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा को हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉरल। मॉरल्स क्या है, कर भला हो भला, तो यही आपका जो टाइटल है, डू गुड हैव गुड। डू गुड मीन्स अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। तो ये था हमारा स्टोरी राइटिंग का, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इजी है। अगर आप इस मेथड से चलते हैं, अगर आप इस मेथड से करते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देख लेना है, जिसका यहाँ पे पहचान दिया होगा, या, ये, था, थे, थी, ता था, ती थी, ते थे। जहाँ पे भी इस तरह का जिस वाक्य के अंत में, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है, जिस वाक्य के अंत में या, ये, था, थे, थी, ता था, ती थी, ते थे आए, उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर बोल सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो हर स्टोरी में हमेशा
जो भी हम स्टोरी लिखते हैं ना, वो मैक्सिमम क्या होता है आपका पास्ट टेंस में ही होता है। तो आई होप कि आपको पास्ट टेंस समझ आ गया होगा, तो आपका स्टोरी भी बन जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार पास्ट टेंस को देख लेना है, फिर आपने खुद ही बनाने का कोशिश करना है, ठीक है। बाकी जो डिफ़िकल्ट जो वर्ड है, इस वर्ड को आपने नोट कर देना है कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे डब हो गया, कबूतर को बोलते हैं, ठीक है ना। ऑन, गॉट ऑन होता है, ठीक है। ये सारे कुछ आपने वर्ड को लिखना है कॉपी में, तब जाकर आपने स्टोरी बनाना है। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।